ज्येष्ठ रविवार की रात सोने से पहले दोस्तों, थोड़े से गुड़ का वह उपाय जिसने भी कर लिया वो हो जाएगा धनवान, उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी धन की बरसात। गुड़ के वो उपाय जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न सिर्फ अपने जीवन में हर तरह की इसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा आता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बन है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो आता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान उपाय और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न सिर्फ बदलाव करते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धान से संपन्न बनाते हैं। जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। ना सिर्फ आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए, तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझ आता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें, तो न सिर्फ आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह हर एक रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए, वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए, तो ना आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आप धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है, तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट के दिन समाप्त होगा, और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए।
इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है, वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष मान लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद की आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लौटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लौटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है, कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं उसमें कुमकुम का होता है, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम, थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धो लिया, सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जिसमें आपने कुमकुम चावल है, ये आपको सूर्यदेव जी को चढ़ाना है। अब सूर्यदेव जी को आप ये अर्पित करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्यदेव जी को देखना है और ओम सूर्य नमक का जाप करते रहना है। जितनी पानी ये उपाय आप 11 रविवार कर, तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। ये एक महा उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के का महा उपाय है। तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय। आप ये रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको ये उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब, कुल मिलाकर आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? आप प्रत्येक रविवार को उससे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसी आपकी हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय के बाद सूर्यदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको अपने जीवन में हर तरह के दो हक से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं, पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वो बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। मान लीजिए भी नहीं, आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा। अपने साथ जोड़ ऐसा गुड़ समझा जाता है, गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो यानी दोष बाधाएं होता है वो गुड़ सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं,
तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। ये उपाय है और ये आप घर के बुजुर्ग भी ये उपाय जानते। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय की सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो अगर आप लगातार 5 रविवार अपने घर 11 रोटी बनवा कर कि उस पे थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों, आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवता के साथ महादेव माता लक्ष्मी जी माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार के दिन, रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे किसी भी व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें, तो इससे आपको भगवान सूर्यदेव जी की असीम कृपा हासिल होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके में जो परेशानियां हो और दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर जॉब और मैं बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। मैं सूर्य की स्थिति अगर शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है। हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सूर्यदेव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। में सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सूर्यदेव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को राशि परिवर्तन या किस्मत चमकाने वाली घटना कहते हैं। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन अमृत सिद्ध सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन शुक्र और सूर्य वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे। आइए जानते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी कब है। स्नान, दान, मुहूर्त, महत्व। साल 2024 में मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की हासिली होती है। कहते हैं इस दिन गुण, अन्न, वस्त्र, काला तिल आदि का दान करने वालों को मोक्ष की हासिली होती है। इससे धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे सभी। संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुष्टि तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अनंत धन वस्त्र कम नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महामहत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा कर जाना यदि आप चाहते हैं। आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 300 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो या फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, प्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दे इस बार, जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें, क्योंकि इस दिन यदि सूर्य देव की पूजा करते हैं तो ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है।
व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की हासिल हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें, आपको उस दिन मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांग कर दो। 11 दिनों की आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। ये उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपको शुभ फलों की हासिल होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि मैं गाय को गुदिया। अनेक देवी देवता इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें, क्योंकि इस दिन यदि सूर्य देव की पूजा करते हैं तो ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की हासिल हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें, आपको उस दिन मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांग कर दो। 11 दिनों की आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। ये उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर
3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की हासिल होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि मैं गाय को गुदिया। अनेक देवी देवता को अपने अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिस लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग व्यवहार कैसे कर लेते? गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डां मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और बनवाते वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पापी कहा जाता है। ऐसे दूध को वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को फम्मट की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव
और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी न स्वीकार किया था और साथ ही 7 शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष मम बन जाता है। पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वह बृहस्पति